बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत साइफर केस के अंदर मंजूर कर ली है। लेकिन क्या इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को इंसाफ मिला? लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलने जा रही है इलेक्शन के अंदर या नहीं? क्या खुशी के शादियाने बजाए जाने चाहिए? अंदर की खबर क्या है, तफसीली फैसला क्या है, तहरीरी फैसला लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या आया, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। आपसे राब्ते उस तरह से गुज़श्ता 2-3 दिनों से बाकायदगी से नहीं हो रहे, जिसकी एक वजह है कि मैं इस वक्त फील्ड के अंदर हूँ और इंतखाबी माहौल का और जो कुछ जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जो कुछ हो रहा है उसका जायज़ा लेने के लिए गुज़श्ता रोज़ मैं लाहौर से था। अपनी लाहौर से वीडियो मैंने कल की थी। आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के शहर मुल्तान में हूं और जब आज ये खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो है उन्हें साइफर केस के अंदर ज़मानत मिली है, तो उस वक्त मैं मुल्तान के अंदर मौजूद हूं। दो पहलू आपके सामने रखेंगे आगे चलकर इसी प्लेटफॉर्म पर। आपको इंतखाबी सरगर्मियों, गहमा गहमी लोगों से, क्योंकि जो पब्लिक पल्स है जो इस वक्त हमारे पास आ रही है विजिट करने से, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो पहलू, पहला पहलू तो ज़मानत का है और दूसरा पहलू है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को मिलने जा रही है या नहीं। दोनों सूरत हाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलने जा रही है या नहीं, दोनों चीज़ें जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले तो जनाब इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच था जनाब। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनके रिमार्क्स भी आपके सामने रखते हैं। फिर आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, वो कब आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभालेंगे, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख के अंदर भी 2 दिन की तोसी जो है वो कर दी गई है। दीगर खबरें भी हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत पहुंची, उन्होंने उसका क्या फैसला किया, इस पर भी जो है वो रोशनी डालते हैं। पहले बात करते हैं जनाब इस फैसले की। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास थे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह बात की कि वजारत खारजा साइफर का हुकूमत को बताती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। जबकि जस्टिस मंसूर ने यह कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर नहीं जा सकें। सफारती मालूमात हसास होती हैं लेकिन उनकी नोयत मुख्तलिफ होती है। सलमान सफदर ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मुजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेजात के तौर पर भेजा था, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप मुतफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं की जा सकती। पीटीआई के वकील ने कहा देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर भी हुई हैं या नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सजाए मौत जो उम्र कैद की दफात आयद ही नहीं होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब साइफर किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन इसे ऑन एयर तो किया गया। ये इन रिमार्क्स का भी मकसद आगे चलकर समझ आता है। जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो तो बाहर गया ही नहीं और ये दफ्तर खारजा का काम है। और जनाब सलमान सफदर ने कहा कि वजारत खारजा से साइफर आजम खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था। जिस मीटिंग में साइफर साजिश मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च 2022 को ही। चलान के मुताबिक जिस जलसे में साइफर लड़ाने का इल्ज़ाम है वो 27 मार्च 2022 को हुआ था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो यह दफ्तर खारजा का जुर्म है। ये इंपॉर्टेंट नुकता था। साइफर को जो है वो अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। वकील सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को साजिश का बता दिया है, हलफ का पाबंद हूं। इस बयान के बाद शाह महमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में हैं। अच्छा, सरदार तारिक साहब ने कहा जनाब शाह महमूद कुरैशी समझदार हैं, उन्होंने इमरान खान को साइफर दिया, खुद तो बच गए लेकिन इमरान खान ने साइफर पढ़ लिया। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर शाह साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं, जो कि एक माहौल बनाया जाता है ना पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर दलाइल सुनने के बाद वकला के दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और कहा जनाब के इस वक्त जो है वो अवामी हकूक़ का मामला है और इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाती है। और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि अगर बकौल आपके पाक अमरीका ताल्लुकात इससे ख़राब हुए हैं, किसी मुल्क का अगर फ़ायदा हुआ है, इसकी तफ्तीश कैसे हुई है? ताल्लुकात ख़राब करने का तो एफआईआर के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी कहा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? क्या वज़ीर-ए-आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? यहां आ रहा है जनाब अहम तरीन नुकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। उन्होंने कहा जनाब साइफर का मतलब कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर रहता ही नहीं है। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं,
जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। इमरान खान की जानिब उन्होंने इशारा किया और कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? जस्टिस सत्तर ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से आखिर नुकसान क्या होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हकूक का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और वो मासूम है। ये था जनाब मामला, जिस पर वकील जो सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि आज हकीकी मानों के अंदर जो साइफर केस है वो जनाब सिफर हो चुका है। अब दीगर पहलू भी जनाब आपके सामने रखते हैं। वो क्या हैं? वो पहलू जनाब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तहरीरी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका यकीनी बनाया जाए। और ये जनाब दरख्वास्त थी पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौके मिलें और इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन तमाम तर जो शिकायत हैं वो दूर करे। यह भी कहा गया कि ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मुनसिफाना इंतखाबात ही मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराम करते हैं और शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इंतखाबात जबरी की बजाय अवाम की रजा की हकीकी अक्कास होने चाहिए। बराबरी का मैदान इंतहाई ज़रूरी है, जबकि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। जमहूरी अमल में इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। कहा कि इंतखाबात से ज़्यादा जो है वो नताइज से ज़्यादा मुनसिफाना हो इंतखाबात, इस बात की जो है वो ज़्यादा अहमियत है। और आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन की मामनत की पाबंद हैं। यानी ये भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जनाब जागें, आपने डिसीजन लेने हैं। एग्जीक्यूटिव की तमाम पावर्स आपके अंडर हैं जो है वो आर्टिकल 220 के तहत। और जमहूरियत की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि जनाब के इंतखाबात जमहूरी असूलों की रोशनी में कराए जाएँ, असर व रसूख से पाक हों और तमाम जमातों को इसके अंदर जो है वो फौरी मौका मिलना चाहिए। और वही बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर का, जिन्होंने इस दरख्वास्त की जो है वो समाअत की और इलेक्शन कमीशन को कहा कि तमाम शिकायत पर जनाब वो फौरी तौर पर उनका जो है वो नोटिस ले और हल करे मामला। फिर इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस लिया और इस नाम नहाद नोटिस के नतीजे के बावजूद जो है वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर से पूरे मुल्क से ये इत्तलात आ रही हैं, ख़ास तौर पर पंजाब से पूरी एक लाइन है, पूरी एक लिस्ट है जो है वो जनूबी पंजाब से जो है वो पोठवार से लेकर जो है वो जनूबी पंजाब तक हर जगह से इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनके रास्ते के अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्हें कागजात नामजदगी इशू नहीं किए जा रहे, कागजात नामजदगी पकड़ के फाड़ दिए जाते हैं, गायब कर दिया जाता है, कागजात नामजदगी वापस जो है वो जमा नहीं करने देते। इस किस्म के तमाम तर मामलात कौन कर रहा है, ये सबको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। निगरान वज़ीर पंजाब को क्यों लगाया गया था, आज इन सारी चीज़ें खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त इम्तिहान है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो कुछ कर रहा है, जो कुछ इंतज़ामिया कर रही है वो सारा सामने है। लेकिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को लिखे गए मरासले के अंदर, अच्छा अब इसमें IG पंजाब कहाँ है? IG सिंध को कहा जी कि जनाब इसके साथ साथ उन्होंने जनाब जो है वो तमाम सूबों के IGs के साथ साथ वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के IG को और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी मरासला जो है वो अरसाल कर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत हमें मिल रही हैं, इन शिकायत को जो है वो जल्द अज जल्द दूर करने की कोशिश की जाए। कब? इलेक्शन कमीशन ने फिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की उन्होंने यकीन दहानी कराई, क्योंकि कहा गया था कि PTI के वकला से मुलाकात करे इलेक्शन कमीशन। और आज इन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी। तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुँचा जिसमें वकील शुएब शाहीन थे, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो भी शामिल थी। उन्होंने शिकायत से आगाह किया और कहा कि ये हो रहा है जनाब, आपके ROs DRs जो आपने ब्यूरोक्रेसी से लगाए हैं वो जनाब ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर जो टीम है सोशल मीडिया की, उन्होंने बताया कि 40 के करीब शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं और इन तमाम शिकायत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो जल्द अज जल्द इनको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, अब इसी दौरान फिर शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया और उन्होंने कहा जी कि कागजात नामजदगी क्योंकि जमा नहीं कराने दिए जा रहे तो अब अदालत के ज़रिए जो है वो जमा कराए जाएँ। फिर ख़बर आई जनाब के इमरान खान के हवाले से भी कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो जनाब करवा दिए गए हैं जमा। और जो है वो मियांवाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा होने के हवाले से ख़बर आ गई। NA नवासी मियांवाली से
इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर अपने कागजात नामजदगी के ऊपर जो है वो दस्तखत किए थे। और फिर इमरान खान की खबर आने के बाद आसिफ जरदारी के हवाले से खबर आई कि उन्होंने NA 207 से आसिफ जरदारी साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। और उसके साथ साथ फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से भी खबर आई कि जनाब उन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से और नवाज शरीफ ने NA 115 से मानसेरा से जो है वो उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए। और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर के NA 130 से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर के हल्के NA 123 से, जबकि मरियम नवाज NA 119 से। अच्छा, मामला ये है कि 24 दिसंबर तक अब हो चुकी है तारीख के अंदर तोसी, लेकिन ये जो फैसला आया है आधा इंसाफ जिसे कहा जा सकता है, इसने किसी हद तक जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नींदें ज़रूर उड़ाई हैं, क्योंकि वो तो ये बनाकर बैठे थे कि जनाब के सुनिए हो गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फेरे। क्योंकि अभी भी जो राय है उनकी वो यही है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के बावजूद चेयरमैन PTI की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करते हुए उनकी ज़मानत मंजूर कर ली थी, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर की। लेकिन इसके बावजूद जो कानूनी नुक्ता अभी इसके अंदर है कि जेल से रिहाई क्यों मुमकिन नहीं, क्योंकि नैब ने मजीद 2 नैब रेफरेंसेस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर रखा है, जिसके अंदर एक तोशा खाना केस है जो इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर किया गया है, जबकि दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है अल कादिर ट्रस्ट वो है दूसरा केस, वो भी समात है। और ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने तक इमरान खान को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। वकला को ये चाहिए कि इसी मामले को लेकर फौरी तौर पर ये जो दोनों केसेस हैं ना, नैब के जो तोशा खाना का मामला है एहतसाब अदालत के अंदर और जो दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड का, इन दोनों मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए ताकि पता तो चले ना, चेहरों से नकाब उतरने चाहिए कि कौन है जो कि इस किस्म के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते भी हैं कि नहीं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको नहीं मिल रही और उसके बाद फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलती भी नहीं है और इसके बावजूद कि ज़मानत मंजूर हो जाती है उसके बाद इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन नज़र नहीं आती। क्यों, कौन है इसके पीछे? वही है इसके पीछे जो कि ये चाहते हैं कि इमरान खान इन इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा जो है वो ना ले सकें और इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर उनके जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको जो है वो कामयाब करने की कोशिश की जाए। अब आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करते हैं। ये जो है वो लाहौर और जो लाहौर का और मुल्तान में जिस पब्लिक पल्स का हमने जायज़ा लिया उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जनाब सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड के ऊपर ये है, ये नहीं कि कोई बड़े एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी AC कमरों के अंदर बैठकर आपके सामने अपनी राय का इजहार करें और फिर इस किस्म के जाली सर्वे दें कि नहीं जनाब जो है वो नवाज शरीफ मकबूल है और फिर इतना बड़ा जलसा नवाज शरीफ का और इस किस्म की चीज़ें आपको बताएं। ग्राउंड पर जो इस वक्त सिचुएशन है वो जनाब ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है और ख़ास तौर पे जिस जगह का मैंने विज़िट किया लाहौर और मुल्तान का, यहाँ की जो आवाम है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ डट के खड़ी हुई है। हमेशा से ये पाकिस्तानी अवाम की भी एक तारीख़ रही है कि जब कोई सियासतदान, हालांकि तारीख़ में इस तरह से शायद पहले मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि चाहे इससे पहले जो दोनों बड़े सियासतदान जाने जाते हैं पाकिस्तान में, जुल्फ़ी भुट्टो और नवाज शरीफ, किस तरह से वो जर्नैलों की गोद के अंदर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आए और उसके बाद फिर 10-10, 12-12 साल बाद उन्होंने अपनी सियासी जमातें बनाई और उसके बाद फिर जब उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा जनाब हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं, तारीख उनकी कुछ और है। जबकि इमरान खान के केस के अंदर अगर जायज़ा लिया जाए तो इमरान खान की सियासी जमात 1996 के अंदर बनती है, 97 के अंदर शिकस्त, 2002 में एक नशिस्त, 2008 में बाइकाट, 2013 में 30-32 नशिस्तें और फिर 2018 के अंदर कामयाबी, 2013 में पहले एक सूबाई असम्बली की कामयाबी। यानी इसका एक पूरा बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ग्राउंड के अंदर इस बात का अंदाज़ा हमें हुआ कि लोग कितनी बड़ी तादाद में इसी वजह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं और लोग ऐसे किसी भी झरलू इलेक्शन को या झरलू इलेक्शन के नताइज को किसी तौर पर भी मानने के लिए ग्राउंड के अंदर इस बात से तैयार नहीं है और वो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए, जिसे लाडला प्लस कहा जाता है, उसके लिए स्टेज सजाने के लिए, उसको किसी तरीके से लाने के लिए ये तमाम तर मामलात किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब मामलात आगे बढ़ेंगे, आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पहले भी कहते रहे कि काजी फैज़ ईसा साहब की वाह वाह करवाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिलेगा केसेस के अंदर, इलेक्शन भी वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सरप्राइज़ भी मिलेगा नवाज शरीफ और जरदारी को। लेकिन उससे पहले इस किस्म का माहौल बनाया जाएगा कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए,
टर्नआउट कम रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, कागजात नामजदगी उम्मीदवारों को डराया धमकाया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर घरों से बाहर ना निकल सके। लेकिन जो हमारी बात हुई है अवाम से, वो घरों से बाहर निकल कर अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए तैयार हैं और वो कतन इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। आपकी क्या राय है? आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है कि 8 फरवरी 2024 के दिन क्या होगा आपका रद्द अमल। ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।